आस्था और सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ में ऐसे ऐसे रंग दिखाई दे रहे हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में चल रही है। सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात से हो रही है कि पिछले 4 दिनों में 5 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में इस बार 144 साल बाद ऐसा अद्भुत संयोग आया कि हर सनातनी की इच्छा है कि इस बार आध्यात्मिक अवसर का लाभ उठाया जाए। महाकुंभ में संगम स्नान के बाद दूसरी सबसे ज्यादा चर्चा उन बाबाओं की हो रही है जिन्होंने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। इन साधु संतों के रूप रंग से लेकर तौर तरीके तक सब कुछ हैरान करने वाला है। इनके पहनावे से लेकर इनके कठोर साधना ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इनमें एक बाबा तो ऐसे हैं जो कांटों पर आराम करते हैं, कांटों पर। एक बाबा ऐसे हैं जो कभी नहीं बैठते, वो सिर्फ झूले के सहारे खड़े रहते हैं। ये देखिए, कभी बैठते ही नहीं है जिंदगी में। एक बाबा की कबूतर से ऐसी दोस्ती है कि वो उनके सिर पर 24 घंटे रहता है। महाकुंभ में आस्था, अध्यात्म और सनातन के संगम के साथ साथ कई हैरान करने वाले बाबाओं का भी संगम हुआ है। आज आपको इन बाबाओं की अजीबोगरीब आदतों के बारे में बताने से पहले उनकी एक झलक दिखाता हूं ताकि आप भी सनातन के अलग अलग रंग के बारे में जान सकें। फिर आपको विस्तार से बताऊं। महाकुंभ में इन हैरान करने वाले बाबाओं के बीच दूसरी सबसे बड़ी चर्चा हर्षा रिछारिया और आईआईटी वाले बाबा के रूप में फेमस हुए अभय सिंह की हो रही। इसमें हर्षा रिछारिया अपनी एंकरिंग और ग्लैमर का करियर छोड़कर आई हैं। दूसरी तरफ अभय सिंह हैं जो आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद अपनी लाखों रुपए की सैलरी वाले पैकेज को छोड़कर बैरागी बन गए। आज के ज़माने में जहां आईआईटी में एडमिशन लेना ज़्यादातर स्टूडेंट्स का सपना होता है, वहां ये अपना जमाया शानदार करियर छोड़कर सनातन की खोज में बैरागी बने। इनके बारे में भी आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात हर्षा रिछारिया की कर लेते हैं, जो महाकुंभ में आने के बाद सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक हर जगह छाई हुई। लेकिन इस बीच एक ऐसी बात हो गई कि हर्षा की चर्चा अब विवादों में घिर गई। हर्षा से कुछ साधु संत बहुत नाराज हो गए। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हर्षा रिछारिया महाकुंभ के दौरान पेशवाई के दौरान एक रथ पर बैठी हुई दिखाई दी थी। यहीं से हर्षा सोशल मीडिया पर अचानक वायरल हुई थी। इस दौरान हर्षा रिछारिया बालों में जटा, माथे पर चंदन का टीका और गले में स्फटिक की माला पहने हुए रथ पर दिखी थी। इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। उनके अलग रूप को देखकर लोग जो है सोशल मीडिया पर चर्चाएं करने लगे। लोगों ने हर्षा के इस रूप को देखकर उन्हें महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी का भी नाम दे दिया। हालांकि हर्षा खुद को साध्वी नहीं मानती, लेकिन हर्षा के इस रूप और संतों के साथ रथ में बैठने से महाकुंभ में कंट्रोवर्सी छिड़ गई। हर्षा से कई साधु संत नाराज हो गए। उनका कहना है कि महाकुंभ सनातन और आस्था का आयोजन है, इसमें रथ पर सवार साधु संतों की पेशवाई का बहुत महत्व है, लेकिन इसमें ग्लैमर और दिखावे का कोई स्थान नहीं है। यानी जो हर्षा रिछारिया रथ से वायरल हुई थी, अब उन पर विवाद छिड़ गया। 4 जनवरी को महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली। इसमें हर्षा रिछारिया महामंडलेश्वर के शाही रथ पर बैठी हुई थी। हर्षा के संतों के साथ शाही रथ पर बैठने पर विवाद हुआ है। इस पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हर्षा रिछारिया पर सवाल उठाए। इनके अलावा शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने हर्षा के शाही रथ पर बैठने पर नाराजगी जताई। साधु संतों ने कहा कि इस तरह की परंपरा गलत है। हर्षा रिछारिया को संतों के साथ शाही रथ पर जगह नहीं दी जानी चाहिए थी। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने हर्षा रिछारिया की आलोचना करते हुए कहा कि जो अभी तक ये तय नहीं कर पाया है कि उसे शादी करनी है या संन्यास की दीक्षा लेनी है, उसे संत महात्माओं के शाही रथ पर जगह देना सही नहीं था। महाकुंभ में धर्माचार्यों को इस तरह के विवाद से बचना चाहिए। जिनका भगवा पहनने का अधिकार नहीं है, उन्हें भगवा पहनने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। वो श्रद्धालु के तौर पर शामिल होती तब भी ठीक था, लेकिन भगवा कपड़े में शाही रथ पर बिठाना पूरी तरह गलत है। यहाँ चेहरे की सुंदरता दिखाने का स्थान नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इस धर्म के क्षेत्र को विकृत कर रहा है। महाकुंभ में चेहरे की सुंदरता मायने नहीं रखती। महाकुंभ में हम हृदय को निर्मल बनाने के लिए आते हैं। भगवा वस्त्र धारण करना गलत है। पुलिस का ड्रेस वही पहन सकता है जो भर्ती हो चुका। इसलिए जब आप दीक्षा ले ले तभी भगवा पहनिए, उससे पहले भगवा को कलंकित मत कीजिए।
स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के अलावा शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने भी हर्षा रिछारिया को लेकर अपनी नाराजगी दिखाई। स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि साधु संत त्याग का स्वरूप होते हैं भाई, उनमें लोभ मोह भोग नहीं होना चाहिए, इससे समाज में गलत संदेश फैलता है। धर्म को प्रदर्शन का हिस्सा बनाना खतरनाक है, साधु संतों को इससे बचना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज के इस बयान के बाद हर्षा रिछारिया बहुत दुखी हैं। उनके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। हर्षा का कहना है कि कुछ लोग उन्हें कुंभ में देखना ही नहीं चाहते। उन्होंने यहां तक कह दिया कि स्वामी आनंद स्वरूप ने ऐसा बयान देकर एक पाप किया है। हर्षा तो ये भी कह रही हैं कि वो अब कुंभ से चली जाएंगी। एक बार हर्षा को भी सुनिए। शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है, इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा। यहाँ कुछ लोगों ने मुझे ही धर्म से जोड़ने का मौका नहीं दिया, संस्कृति में रमने का मौका नहीं दिया। लिटरली इस कॉटेज में रह के, इस रूम में रह के ये फील हो रहा है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। तो अब जहाँ पे पहले मैं आई थी पूरे महाकुंभ में रहने की मंशा से, इच्छा से, वहां अब शायद मैं नहीं रह पाऊंगी। महाकुंभ में हर्षा रिछारिया रहेंगी या जाएंगी ये तो कुछ दिन में पता चल जाएगा, लेकिन महाकुंभ में एक ऐसे बाबा आए हैं जो जबरदस्त तरीके से वायरल। लोग इन्हें आईआईटी वाले बाबा कह रहे हैं, जबकि इनका नाम अभय सिंह राजपूत है। महाकुंभ में इनके सुर्खियों में रहने की दो बड़ी वजह है। पहली तो यह कि अभय सिंह ने आईआईटी मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है। इसके बाद इनका कनाडा में लाखों रुपए का पैकेज वाली नौकरी थी, लेकिन सनातन और अध्यात्म की तरफ ऐसा झुकाव हुआ कि दुनियादारी छोड़कर बाबा बने। अभय सिंह जूना अखाड़ा से जुड़े हुए हैं, खुद को अध्यात्म का शिष्य बताते हैं और महाकुंभ में जूना अखाड़ा में ही धुनी रमाए हुए हैं। अभय सिंह का कहना है कि वो सन्यासी नहीं बल्कि वैरागी बने हैं, अभी अध्यात्म के बारे में पढ़ और समझ रहे हैं। हालांकि जीवन को लेकर आईआईटी वाले बाबा की फिलॉसफी ऐसी है जिसे समझना आसान नहीं है। सुनिए आईआईटी बाबा अभय सिंह ने क्या कहा। करोड़ों की नौकरी करने वाला जो एक युवा था जिसने आईआईटी से पढ़ाई की, वो अब संन्यास की राह पे चल पड़ा है। इसके पीछे की वजह क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या लगता है आपको? नहीं, ये संन्यास की राह नहीं है, ज्ञान की राह है। ज्ञान की राह पे चल पड़ा है। ज्ञान के लिए तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तो वो सही है। उसके लिए मतलब किसी भी ज्ञान के लिए करना पड़ता है। तुम किसी वही ऑक्सफोर्ड में बैठ के रिसर्च करोगे तो उसके लिए भी तप करना पड़ता है। एक बिजनेसमैन भी आप भी तप करिए और है ना, अपना काम कर रहे हो तब भी तो कर रहे हो। अब जितना उसके अपने काम के अंदर तप करोगे आप उतने बढ़िया हो जाओगे। लेकिन आपने सनातन की राह चुनी ज्ञान की प्राप्ति के लिए। नहीं, वो वही की राह है वो यही तो समझा रहा है लोगों को